हरे कृष्णा। अक्सर भक्तों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि राधा कुंड में स्नान करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है, या फिर छुप छुप के स्नान कर ले बगैर कोई देखे ना हमें। तो इस प्रश्न का जवाब हम आज इसके इस वीडियो में लेंगे। तो ये प्रश्न का जवाब ऑलरेडी शास्त्रों से और आचार्यों ने दे रखा है। देखा जाए तो राधा रानी है का जो लिक्विड फॉर्म है वो है राधा कुंड। अर्थात राधा कुंड और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है। तो हमें उतना ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए राधा कुंड को अप्रोच करने के लिए, जितना कि हम राधा रानी को अर्थात राधा कृष्ण को अप्रोच करने के लिए रिस्पेक्टफुल हुए। तो जैसे हम डीटीज को वर्शिप करते समय कोई भी सीधा ऑल्टर में घुस के डीटी वर्शिप नहीं कर सकता है, वैसे ही कोई भी सीधा सीधा राधा कुंड में जाके टाइम नहीं लगा सकता। तो इसलिए इस कुछ बहुत सारे भक्त लोग पहले जाएंगे, प्रणाम करेंगे, राधा कुंड का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, झुकेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ से अपने थोड़ा सा आचमन करते हुए और उसके बाद फिर दाहिना हाथ उस रूप से राधा कुंड पे स्पर्श करेंगे और उसके बाद अपनी फीट को अंदर डालेंगे पानी में। बहुत सारे भक्त जो है डायरेक्टली अपनी फीट को जल में नहीं डालते क्योंकि इससे अपराध होने का डर रहता है। कुछ अन्य भक्त जो है राधा कुंड को सामने जब जाएंगे तो रेंगते हुए जाएंगे। रेंगते हुए अर्थात घुटनों के बल या फिर रेंगते हुए जाए। कुछ लोग रेंगते हुए जाते हैं, कुछ लोग घुटनों के बल भी जाते हैं। क्यों? राधा राधा रानी को सम्मान देते हुए। और अन्य कुछ भक्त लोग जो है राधा कुंड में घुसते ही नहीं। वे क्या करते हैं कि लोटा लेते हैं या कुछ बर्तन से जल को निकालते हैं और सर पे कुछ पानी डालते हैं। इसके इसके इसी तरह से सर पे 3 बूंद पानी छिड़कना भी जो है स्थान ही माना जाता है। 1936 में जब श्री भक्तिसिद्धांत तुलसी ठाकुर ने परिक्रमा लेके आए राधा कुंड पे, तो हजारों वैष्णवगण थे, पर उनमें से किसी ने भी जो है स्नान नहीं करा राधा कुंड में, बल्कि सबने जो है अपने सर पे केवल 3 बूंद पानी छिड़का। और उसने से 1976 में जब श्रील प्रभुपाद श्री नरसिंह भक्तिवेदांत स्वामी जब के कुछ जूनियर शिष्य आए आए राधा कुंड पे, और वो राधा कुंड पे ऐसे स्नान कर रहे थे जैसे कि राधा कुंड एक बीच हो, और राधा कुंड मिठाई वगैरह कर रहे थे। जैसे ही प्रभुपाद को ये पता चला कि उनके शिष्य ऐसे ही चीज ऐसा स्नान कर रहे हैं और राधा कुंड पे इतने फ्रिवलस हो रहे हैं, तो प्रभुपाद को बहुत 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 बुरा लगा। और प्रभुपाद ने बोला कि राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, तो आप ऐसे राधा रानी का कैसे अपमान कर सकते हैं, राधा रानी के ऊपर से आप कैसे टाप सकते हैं। फिर प्रभुपाद ने बोला कि अगर ऐसे ही कोई राधा कुंड का संग करना चाहेगा तो उसके और राधा कुंड पे रहने वाले अनेकों बंदरों में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से राधा कुंड पे जो स्नान किया जाता है वो बहुत ही श्रद्धा के साथ और भक्तिगत किया जाता है, अपने गुरु की आज्ञा अनुसार। इसके अगर हम सोचेंगे हम डायरेक्टली जंप मार के राधा कुंड पे स्नान कर लेंगे और राधा रानी का प्रेम प्राप्त कर लेंगे तो हम बहुत बड़ी भूल के अंदर हैं। तो इस तरह के इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब कोई बहुत ही रिस्पेक्टफुली भक्ति भाव से श्रद्धा से राधा कुंड में स्नान करता है, तो उसके बारे में रघुनाथदास गोस्वामी बोलते हैं कि उसको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इस तरह से कविराज गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि राधा कुंड में स्नान करने से श्री कृष्ण तुरंत जो है कृष्ण प्रेम देते हैं। और उस तरह से व्रज रीति चिंतामणि में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राधा कुंड में और श्याम कुंड में स्नान करने से जो है वाले लोग निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उनको कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तो अ, सारांश में बोले तो राधा कुंड में स्नान आप करिए, पर करिए ऐसे कि जैसे कि आप स्नान करके आपको लाभ मिले, बल्कि ऐसा ना हो कि आपकी भक्ति को उल्टा अपराध से और भक्ति जो है आच्छादित हो जाए। तो इसलिए राधा कुंड को बहुत ही रिस्पेक्टफुली अप्रोच करते हुए अपूर्वतीय आचार्य को स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।